नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि आप लोग को हम ऑलरेडी 8 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप उन 8 वीडियो को मिस किए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा और 8 वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप उन 8 वीडियो को एक सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा तो आपको एक बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, मैं आपको वादा करता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर लिए थे कि अवतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात कर लिए थे, और आपको हम बताए थे कि इस वीडियो में आपको हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ ऐसे बताएंगे कि अभी आप कभी भी अपने लाइफ में नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बता देते हैं कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, आप उस चार्ट को समझने के लिए रेडी रहिएगा। साथियों, जैसा कि इन सभी जो बोर्ड पर हम अभी बात लिखे हैं, पिछले क्लास में ही आपको बताए थे अवतल दर्पण में कि वस्तु को अगर एफ एवं पी के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, एफ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा। तो चलिए एक बार दोबारा आपको फिर से समझाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कोई यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बनाने के लिए इसके हम लोग उभरे हुए भाग को, बाहर वाले भाग को रंग देते हैं, कलर चढ़ा देते हैं। तो यह कोई एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है तो इसका जाहिर सी बात है कहीं पे एक मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट को ही हम लोग पोल बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक अगर कोई यह गोलीय दर्पण का भाग है तो इसका कहीं पे एक सेंटर होगा, और इसके बीच में हम बताए थे कहीं एक फोकस होगा। तो फोकस को बड़ी एफ या छोटी एफ द्वारा सूचित करते हैं, और सेंटर को कैपिटल सी द्वारा सूचित किया जाता है, और पोल को जो मिडिल में ध्रुव जिसे हिंदी में बोला जाता है उसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन में आपको हम बताए थे कि जब वस्तु को हम लोग एफ और पी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण के पीछे मिलता है। कैसा मिलता है? वस्तु से बड़ा मिलता है तथा काल्पनिक मिलता है। इन सारी चीज़ों आपको नहीं समझ रहे तो आप पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है। तो आपको पिछला लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, सेकंड कंडीशन में हम लोग वस्तु को एफ पे ही रखते हैं, कंडीशन थर्ड में हम लोग बार बार एक स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे चले, सेकंड स्टेप एफ के ऊपर आए, फिर थर्ड स्टेप में हम लोग दोनों के बीच में आएंगे, कंडीशन 4 में हम लोग सी के ऊपर चले आएंगे। और मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं एक इन्फिनाइट डिस्टेंस है, अनंत है, तो जब एक बार बीच में आए फिर सी को एफ के ऊपर आए, फिर एक बार बीच में आए, फिर एक बार सी के ऊपर आए, तो फिर एक बार हम लोग मिडिल में आएंगे, बीच में आएंगे, तो इस बार हम लोग अनंत और सी के बीच में आएंगे, कंडीशन 5th में। और फाइनली और अंतिम कंडीशन जो है कंडीशन हम लोग यहाँ इस बार अनंत पर आएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों आपको हम बताए थे। तो कंडीशन फर्स्ट में अगर वस्तु को हम लोग एफ एवं पी के बीच रखें तो दर्पण के पीछे हम लोग को प्रतिबिंब मिलता है, वस्तु से बड़ा मिलता है, काल्पनिक मिलता है। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो वह सीधा होगा। सेकंड कंडीशन में आपको बताया था कि वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हम लोग को इन्फिनाइट अनंत पे मिलता है, वस्तु से बहुत बड़ा मिलता है, वास्तविक होता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा। थर्ड कंडीशन में आपको बताया था कि वस्तु को हम लोग सी एवं एफ के बीच में रखे थे, और सी अगर एफ के बीच में रखते हैं, अगर वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं तो हम लोग को प्रतिबिंब बताए थे कि अनंत और सी के बीच मिलेगा, अनंत एवं सी के बीच मिलेगा। और एक कंडीशन छोड़ के बाकी सभी कंडीशन में हम लोग को वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा है। आप एक वर्ड में इस बात को समझ लीजिए कि मात्र अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है, वह एफ और पी के कंडीशन। जिस कंडीशन में हम लोग को प्रतिबिंब दर्पण से पीछे मिलता है वह काल्पनिक होता है, और सारी जितना भी कंडीशन हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ेंगे उन सारी कंडीशन में एक बात कॉमन है। मात्र एक कंडीशन को छोड़कर पांचों कंडीशन में अवतल दर्पण में एक बात कॉमन है कि हम लोग को जब भी प्रतिबिंब मिलेगा तो वास्तविक मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। अगर हम लोग को प्रतिबिंब वास्तविक मिलेगा तो आपको पिछले ही क्लास में बताए थे कि वह उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इतना तक आप यहाँ भी समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आप इसे हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रिक के माध्यम से आपको हम याद करवाने की कोशिश करते हैं, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक अवतल दर्पण ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई यह एक अवतल दर्पण है, इसके परावर्तक भाग जो उभरा हुआ है उस भाग को रंग देते हैं।
और यह कोई एक उत्तल दर्पण है। अगर कोई यह एक उत्तल दर्पण है तो इसका कहीं भी एक बीच में एक केंद्र होगा, जिस केंद्र को हम लोग पोल बोलेंगे, दर्पण के मिडिल पॉइंट। अगर यह गोलीय दर्पण का भाग है तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई एक सेंटर होगा। मान लेते हैं यह कोई एक सेंटर है, इसके बीच में कोई एक पॉइंट फोकस होगा। तो कंडीशन फर्स्ट में आप लोगों को वस्तु को हम लोग यहाँ रखने के लिए बताए थे, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड में हम लोग वस्तु को एफ के ऊपर रखने के लिए बताए थे। कंडीशन थर्ड में बात किए थे कि हम लोग वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं। कंडीशन फोर्थ में आपको बताए थे कि वस्तु को हम लोग सी के ऊपर रखते हैं। और कंडीशन फिफ्थ में हम लोग वस्तु को बताए थे कि मान लेते हैं कोई डिस्टेंस अनंत है, जहाँ पर सिर्फ हम लोग इमेजिंग कर सकते हैं, रियल में कभी देख नहीं सकते हैं। तो इन दोनों के मिडिल में रखते हैं कंडीशन फिफ्थ। और कंडीशन सिक्स में हम लोग को वस्तु को इन्फिनाइट पे ही रख लेते हैं, अनंत पे ही रख लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से पहले आप लिख लीजिएगा कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 को आपको स्पेशल तरीके से याद कर लीजिएगा कि जब हम लोग वस्तु को एफ और पी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण के पीछे मिलता है और वस्तु से बड़ा मिलता है, वह काल्पनिक बनता है। मात्र एक ही कंडीशन है जो अवतल दर्पण के और सारी कंडीशन से अलग है, जो कि दर्पण से पीछे बन जाता है और वह काल्पनिक बन जाता है। इस कंडीशन को आप एक स्पेशलिस्ट तरीके से याद कर लीजिएगा, कुछ खास तरीके से। और बाकी हम 5 कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। और क्या कीजिएगा कि इसे यहाँ से पलट कर यहाँ तक लिख दीजिएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। इस बार हम लोग लिखे 6, 5, 4, 3, 2। इस बार हम लोग इधर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी ए 2 को यहाँ से 2 को पकड़े और यहाँ लेकर इसे के नीचे हम लोग रखना स्टार्ट कर दिए। 2 के बाद 3 को लेकर रखें, फिर देखें 3 को यहाँ के लेकर रखें तो फिर 4 के सामने 4 खुद ही आ गया, फिर 5 को यहाँ उठाकर रख दिए, फिर 6 को हम लोग यहाँ उठाकर रख दीजिए। या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से आगे पीछे करने में प्रॉब्लम है तो आप देखिएगा कि दोनों का योग हमेशा हम लोग को 8 ऑप्टेंट होना चाहिए। देखिए 6, 2, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 3, 5, 8, 2, 6, 8। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि दोनों का योग एडिशन हम लोग को 8 ऑप्टेंट होना चाहिए। ऊपर हम लोग वस्तु को स्थिति आकार देखेंगे, वस्तु का आकार, और नीचे हम लोग प्रतिबिंब का, ऊपर हम लोग वस्तु का साइज देखेंगे और वस्तु का स्थिति देखेंगे कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखें। और सेकंड में जो नीचे वाला डिजिट है, फर्स्ट वाला डिजिट के साथ हम लोग वस्तु का आकार का देखेंगे, वस्तु को हम लोग कहाँ रखे थे, स्थिति को देखेंगे। बट नीचे वाले को साथ हम लोग हमेशा प्रतिबिंब को देखेंगे कि हम लोग प्रतिबिंब कहाँ ऑब्टेंट हो रहा है, प्रतिबिंब का आकार और स्थिति देखेंगे। ठीक, आकार और स्थिति। ऊपर वाले के साथ हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ऊपर वाले डिजिट के साथ हम लोग वस्तु का, ऑब्जेक्ट का आकार और स्थिति देखेंगे, और नीचे वाले के साथ हम लोग, इस नीचे वाले डिजिट के साथ हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। एक वर्ड में सीधा सीधा समझिए, ऊपर वाले डिजिट के साथ हम लोग वस्तु के बारे में देखेंगे और नीचे वाले डिजिट के साथ हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। देखिए एक बात यहाँ से समझिए, वस्तु हम लोग 2 नंबर पर रखें, यानी 2 नंबर यानी फोकस पर रखें, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट मिला 6 नंबर पर, यानी 6 नंबर कौन है, अनंत। यानी वस्तु को हम लोग फोकस पर रखें तो इमेज हम लोग को कहाँ ऑब्टेंट हुआ, 6 नंबर पर, यानी अनंत पर। दूसरा कंडीशन में हम लोग वस्तु को 3 नंबर पर रखें, 3 नंबर यानी सी और एफ के बीच में, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट मिला 5 नंबर पर, 5 नंबर यानी अनंत और सी के बीच में। तो देखिए यहाँ आपको बताया है कि 2 नंबर में क्या बताया कि 2 नंबर कंडीशन में अगर हम लोग 2 नंबर में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम लोग को इमेज 6 नंबर में मिलता है। यानी देखिए 2 नंबर में अगर वस्तु को हम लोग एफ पर रखते हैं, 2 नंबर पर रखे एफ पर, तो जो इमेज हम लोग को ऑब्टेंट हुआ अनंत पर मिला, यानी 6 नंबर पर मिला। तो वस्तु को हम लोग 2 नंबर पर रखे तो हम लोग को इमेज 6 नंबर पर मिला। पहला आप लोग समझ चुके हैं। तीसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग दूसरा समझ चुके हैं, वस्तु को हम लोग 2 नंबर पर रखे तो इमेज हम लोग को 6 नंबर पर प्राप्त होगा, आप समझ गए। दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कि वस्तु को हम लोग 3 नंबर पर रखें तो इमेज हम लोग को 5 नंबर पर मिला है। 3 नंबर कहने का मतलब है कि सी और एफ के बीच में रखें। यदि वस्तु को सी और एफ के बीच में रखें
तो अब इमेज जो हम लोग को मिला वो 5 नंबर पर मिला। 5 नंबर कौन सा है, यानी अनंत और सी के बीच में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनंत एवं सी के बीच में। और सारी कंडीशन में हम लोग को जो प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वास्तविक 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 वास्तविक। मात्र एक कंडीशन छोड़ के जो आप किसी अन्य तरीके से उसे आप याद कर लीजिएगा, और बाकी सारी कंडीशन में आपको इस तरीके से मिलेगा वास्तविक वास्तविक वास्तविक। और वास्तविक है तो जाहिर सी बात है टोटल प्रतिबिंब हम लोग को उल्टा मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल यहाँ इसके बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे इस ट्रिक में। आप अपने माइंड में ऐसे ही रख लीजिएगा कि अगर सब हर कंडीशन में हम लोग को प्रतिबिंब वास्तविक ही मिलेगा, उल्टा ही मिलेगा। तो आपको बताया कि कंडीशन फर्स्ट में अगर वस्तु को हम लोग 2 नंबर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हम लोग को 6 नंबर पर मिलेगा, यानी वस्तु को हम लोग को 2 नंबर पर रखें तो प्रतिबिंब हम लोग को 6 नंबर यानी अनंत पर मिला। वस्तु को हम लोग 3 नंबर पर रखें यानी सी और एफ के बीच में रखें तो प्रतिबिंब हम लोग को कैसा मिला, 5 नंबर पर। 5 नंबर कहने का मतलब है कि अनंत और सी के बीच में रखें। कंडीशन 4 में हम लोग वस्तु को कहाँ रखें, तो कंडीशन 4 में वस्तु को हम लोग सी पर रखें तो वस्तु हम लोग इमेज कहाँ मिला, 4 पर ही। तो देखिए यहाँ लिखे है कि वस्तु को हम लोग सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हम लोग को सी पर ही मिलता है। और यहाँ से एक और बात आपको समझाते चले साथ में कि देखिए यह वस्तु का साइज है, मान लेते हैं यह वस्तु का साइज है 2, वस्तु का साइज है 2। अब प्रतिबिंब हमने जो हम सब प्रतिबिंब जो हम सबको मिला वो मिला 6, यानी काफी 2 से 6 काफी बड़ा है। काफी बड़ा है कि ना है, आप ही बताइए। 2 से 6 काफी बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु जो है वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त हुआ। यानी जब हम लोग 2 नंबर पर वस्तु को रखे ना तब प्रतिबिंब तो 6 नंबर पर मिलवे किया। जब वस्तु को हम लोग 2 नंबर यानी ये फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब तो हम लोग को 6 नंबर अनंत पर मिला। और कैसा मिला, काफी बड़ा मिला। कहा कि तो 2 से 6 काफी बड़ा है तो वस्तु से बहुत बड़ा मिला, तथा वास्तविक उल्टा तो बात सब में है ही। जब वो ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 नंबर पर रखें यानी सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब हम लोग को 5 नंबर पर मिला। सी और एफ के बीच में रखे तो प्रतिबिंब हम लोग को 5 नंबर अनंत और सी के बीच में, अनंत एवं सी के बीच में मिला। वस्तु देखिए 3 और 5 है जो मात्र 2 डिजिट के तो अंतरे है। 3 से 5 यानी तानी मानी बड़ा है, इसलिए इसको लिख दिया साधारण लैंग्वेज में किया बहुत बड़ा ना वस्तु से बड़ा है। ठीक। कंडीशन 4 देखिए कि जब वस्तु को हम लोग सी पर रखे यानी वक्रता केंद्र पर तो हम लोग को ऑब्जेक्ट कैसा कहाँ मिला, 4 नंबर पर मिला। यानी जब वस्तु को हम लोग सी पर रखे तो कंडीशन हम लोग 4 किसको माने, सी को। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर रखे तो इमेज भी हम लोग को सी पर मिला। अब देखिए दोनों डिजिट बराबर है, दोनों डिजिट एक दूसरे के बराबर है। तो बराबर है तो कैसा मिलेगा, वस्तु के बराबर मिला। जो प्रतिबिंब हम लोग को मिला कैसा, कितना बड़ा मिला, वस्तु के बराबर ही, क्योंकि 4 नंबर पर रखबे किया, 4 नंबर जैसा रखे वैसे मिलवे किया तो वस्तु के बराबर मिला। और वास्तविक उल्टा सब में कॉमन है ही। और ऊपर देखे, ऊपर हम लोग वस्तु को 5 नंबर पर रखे। 5 नंबर कहने का अर्थ यह है कि वस्तु को हम लोग अनंत और सी के बीच में रखे। तो अनंत और सी के बीच में रखे 5 नंबर पर तो हम लोग को इमेज कहाँ मिला, 3 नंबर पर। और वस्तु हम बड़का रखे इमेज हमने के छोटका मिल गया। जा वस्तु हम लोग बड़ा रखे लेकिन वस्तु हम लोग बड़ा रखे, इमेज हम लोग को कैसा मिला, छोटा मिला। देखिए अनंत 5 नंबर कहने का सेंस यह है कि अनंत और सी के बीच में, तो अनंत और सी के बीच में रखे हम लोग तो हम लोग का इमेज कहाँ मिला, 3 नंबर पर। 3 नंबर यानी कहाँ, सी और एफ के बीच में। देखिए सी एवं एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हम लोग बड़ा रखें, वस्तु हम लोग बड़ा रखें, 5 नंबर का रखें। हमने के मिला 3 नंबर के, यानी कुछ छोटा मिला तो यहाँ वस्तु से छोटा मिला। वास्तविक उल्टा सब में है ही। वस्तु को हम लोग 6 नंबर पर रखें, यानी 6 नंबर कहने का सेंस अनंत पर रखें तो हम लोग को वस्तु कैसे प्रतिबिंब कैसा मिला, वस्तु को हम लोग 6 नंबर पर रखें तो प्रतिबिंब हम लोग को कैसा मिला, 2 नंबर के मिला। तन्नी को मान लीजिए हम लोग 6 नंबर के रखें ऑब्जेक्ट हम लोग को प्रतिबिंब मिला 2 नंबर के, मैंने 6 से 2 काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर वस्तु जो है, वस्तु से जो प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त हुआ काफ़ी छोटा प्राप्त हुआ और वास्तविक उल्टा सब में कॉमन है ही। तो चलिए इस ट्रिक को एक बार और आपको समझाते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 नंबर पर रखें यानी फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब हम लोग को 6 नंबर पर मिला, यानी इन्फिनाइट पर मिला। कैसा मिला, 2 से 6 काफ़ी बड़ा है, यानी ऑब्जेक्ट हम लोग छोटा रखें तो प्रतिबिंब हम लोग को बहुत बड़ा मिला। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे वस्तु से बहुत बड़ा मिला, वस्तु से बहुत बड़ा मिला। फिर कंडीशन आगे देखिए कि जब हम लोग 3rd पर रखें यानी सी और एफ के बीच में रखें तो हम लोग को 5 नंबर पर मिला। तो 3 से 5 तनी मनी बड़ा है तो वस्तु से थोड़ा सा बड़ा मिला। कंडीशन 4 देखें कि जहाँ रखे वहीं मिला, मैंने 4 पर रखे यानी 4 यानी केंद्र पर रखे, वक्रता केंद्र पर रखे, वक्रता केंद्र पर मिल गया। तो देखिए हम लोग लिखे हैं कि सी पर रखे या सी पर मिल गया तो वस्तु के बराबर मिला, यानी 4 4 बराबर है।
और कंडीशन 5 में हम लोग यहाँ देखें कि 5 पर रखे, 5 पर रखने का मतलब अनंत और सी के बीच में रखें। हम लोग को प्रतिबिंब 3 नंबर पर मिला, लेकिन क्वेश्चन मिला छोटा मिला। क्या है? 5 बड़का है, 3 छोटका है। तो 5 और 3 छोटा है, तो देखिए अगर वस्तु को हम लोग अनंत और सी के बीच में 5 नंबर पर रखें तो हम लोग को कहाँ मिला? 3 नंबर पर। 3 नंबर कहने का सेंस यह है कि सी और एफ के बीच में, सी एवं एफ के बीच में मिला, तो वस्तु से छोटा मिला। 5 नंबर के रखे थे, 3 नंबर का मिला तो छोटा ना मिला। और जो यहाँ पर 6 नंबर है कि वस्तु को हम लोग 6 नंबर पर रखे, 6 नंबर कहने का सेंस अनंत पर रखे, तो हम लोग को प्रतिबिंब के नंबर पर मिला? 2 नंबर पर। 2 नंबर कहाँ है? फोकस। यानी वस्तु को हम लोग अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब हम लोग को फोकस पर मिला। 6 नंबर के ऑब्जेक्ट रखे, अब प्रतिबिंब हम लोग को 2 नंबर का मिल रहा है, यानी बहुत छोटा मिल रहा है, वस्तु से बहुत छोटा मिल रहा है। वास्तविक उल्टा सब में कॉमन है ही, मात्र एक कंडीशन को छोड़कर। आप इस कंडीशन को एक अलग तरीके से याद कर लीजिएगा। आई होप अब हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रिक आपको समझ में आया होगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति के बारे में बात करते हैं। अवतल दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण में हम लोग 6 कंडीशन के बारे में बात किए कि वस्तु को जब हम लोग एफ और पी के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, वस्तु को हम लोग एफ पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर यानी सेंटर पर रखेंगे तो कहाँ और कैसा बनेगा। 5th कंडीशन में बात की कि जब वस्तु को हम लोग अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा प्राप्त होगा। और 6 नंबर में बात की कि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा और कहाँ प्राप्त होगा। अब हम लोग उत्तल दर्पण में मात्र ऐसा 6 कंडीशन नहीं है, मात्र 2 ही कंडीशन है। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, मात्र उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन है। तो चलिए उन दोनों कंडीशन को आपके सामने हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। इस उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक उत्तल दर्पण ड्रा करते हैं। उत्तल दर्पण ड्रा करने के लिए इसके हम लोग जो धंसा हुआ भाग है, जो नीचे वाला भाग है, उसे हम लोग कलर कर देते हैं, रंग चढ़ा देते हैं ताकि यह एक मिरर बन जाए। तो इसे हम लोग यहाँ पे कलर कर दिए, रंग चढ़ा दिए, पेंट कर दिए। तो अगर यह कोई एक दर्पण है, गोलीय दर्पण का भाग है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई एक मिडिल पॉइंट होगा जिस पॉइंट को हम लोग P बोलेंगे। और यह एक कोई गोलीय दर्पण का हिस्सा है, पार्ट है, तो जाहिर सी बात है इमेजिन कीजिए कि अगर इसे हम राउंड 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 इस तरीके से घुमाते 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 यहाँ तक मैच करेंगे तो यह कोई एक गोला बन जाएगा। अगर यह कोई एक गोला है तो इसका कोई एक केंद्र होगा, जिस केंद्र को हम लोग यहाँ पर वक्रता केंद्र बोलेंगे। जिस केंद्र को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। और एफ और सी के बीच में आपको अवतल दर्पण में बताया कि कोई एक पॉइंट है जिसे हम लोग एफ बोलते हैं। अगर आपको इसमें उत्तल दर्पण में कंफ्यूजन होता है कि P यहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, C यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लिखने में आपको, तो आप उत्तल दर्पण को सीधा पेप्सी पिएगा। कहने का सेंस यह है पेप्सी। उत्तल दर्पण को सीधा पेप्सी पिएगा, PFC पेप्सी। और अवतल दर्पण में आपको बताए थे कि अवतल दर्पण को उल्टा पेप्सी पिएगा। तो यहाँ पर आई होप ये समझ गए कि PFC। तो उत्तल दर्पण में मात्र 2 कंडीशन यह है कि पहली कंडीशन में अगर हम लोग वस्तु को उत्तल दर्पण में मात्र 2 कंडीशन यह है कि अगर वस्तु को फर्स्ट कंडीशन में वस्तु को हम लोग इधर इन्फिनाइट पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ और किस तरीके से प्राप्त होगा बात करते हैं। और अगर वस्तु को हम लोग F और P के बीच में रख दें तो हम लोग को प्रतिबिंब कब और कैसा प्राप्त होगा। ऐसा हम लोग को यहाँ इसलिए करना पड़ रहा है कि मिरर के जो F और C है सब इधर है, इधर कुछ नहीं है। हम लोग एक पॉइंट इमेजिंग कर रहे हैं इन्फिनाइट। तो इसमें मात्र हम लोग को 2 ही कंडीशन इसलिए पढ़ना पड़ा है कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग इन्फिनाइट रख सकते हैं और सेकंड कंडीशन में हम लोग इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। सेकंड कंडीशन में हम लोग अनंत और P के बीच में कहीं पे ही रख सकते हैं और कुछ यहाँ पे है ही नहीं कि हम लोग वहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें। तो मात्र 2 ही कंडीशन है कि एक कंडीशन में हम लोग वस्तु को अनंत पे ही रख दें और सेकंड कंडीशन यह है कि वस्तु को हम लोग अनंत और P के बीच में रख दें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा और कब कहाँ कैसा प्राप्त होगा। अगर वस्तु को हम लोग अनंत और P के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, अनंत और P के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, आपको कहीं भी रख सकते हैं। आपको देखते हैं कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में वस्तु को अनंत पर रखते हैं। अगर वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी और
जाकर दर्पण से टकराएगी। और अवतल दर्पण में भी आपको हम बताए हैं कि अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगी और दर्पण से टकराएगी तो वह मात्र एक ही पॉइंट है, मात्र एक ही पॉइंट है, वह है फोकस, उसी से क्रॉस करेगी। तो इसके अंदर हम लोग डॉट 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 से फोकस तक मिला देते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण के अंदर हम लोग सिर्फ इमेजिंग कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से प्रकाश की किरण जो आ रही थी उसे हम लोग यहाँ फोकस से, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल गई। प्रतिबिंब तब तक नहीं बनाएगी जब तक कम से कम मिनिमम 2 रे एक दूसरे को कट न करे। तो एक और रे प्रधान अक्ष के पैरेलल आया और दर्पण से टकराकर हम लोग देखें कि यह भी रे फोकस से होकर निकल गया। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अगर वस्तु को हम लोग उत्तल दर्पण में इन्फिनाइट पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हम लोग को फोकस पर मिलेगा। कैसा मिलेगा? तो हम लोग यहाँ डॉट डॉट यानी कल्पना किए हैं, वो अंदर वस्तु के अंदर है। तो आपको पिछले क्लास में भी बताए थे हम आप लोगों को कि अगर वस्तु काल्पनिक होगा तो जाहिर सी बात है कि वह सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और अगर वह इसका उपयोग ही नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन होता है, सिर्फ वस्तु काल्पनिक ही बनता है, इसमें वास्तविक बनने के कोई चांस है ही नहीं। तो जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आती है, दर्पण से टकराकर और फोकस से निकल जाती है। तो हम लोग देखें कि प्रधान अक्ष के पैरेलल जो प्रकाश की किरण आ रही थी दर्पण से टकराकर फोकस पर जाकर गुजरी। तो हम लोग को ऑब्जेक्ट का जो इमेज था इस फोकस पे अपटेंट हुआ, इस फोकस पे अपटेंट हुआ ना। तो हम लोग वस्तु रखे इतना बड़ा, प्रतिबिंब हम लोग को इतना बड़ा मिल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा है। तो चलिए इसे हम यहाँ पर लिख कर आपको दोबारा समझा दें। तो जैसा कि हम लोग यहाँ लिखे हैं कि वस्तु को जब अनंत पर रखा जाए, अनंत पर हम लोग वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब हम लोग को फोकस पे प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? काल्पनिक प्राप्त हुआ, और काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ तो वह प्रतिबिंब सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा है, क्योंकि वस्तु हम लोग बहुत बड़ा रखे थे और इमेज हम लोग को बहुत छोटा मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट जो फर्स्ट है समझ में आया होगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट के बारे में हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। तो पॉइंट सेकंड जो है, मान लेते हैं कि कोई यह एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो इसे हम लोग अंदर से रंग देते हैं, कलर चढ़ा देते हैं। और इसका कोई एक पॉइंट है जिसे हम लोग P बोलेंगे, पोल, जिसे हिंदी में ध्रुव बोला जाता है। कहीं पे इसका एक केंद्र है जिसे वक्रता केंद्र C द्वारा डिनोट किया जाता है, और बीच में कहीं इसका एक पॉइंट F है, कहीं बीच में इसका एक पॉइंट F है जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं। तो पहला कंडीशन यह था कि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखें। सेकंड कंडीशन यह है कि दर्पण के सामने यानी उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। आप सिंगल वर्ड में यह समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण में कंडीशन सेकंड के, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को हम लोग कहीं भी रख दिए उत्तल दर्पण के सामने, सिर्फ उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के सामने हम कहीं भी वस्तु को रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें। तो चलिए कहीं भी हम मान लेते हैं कि हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखें, तो यहाँ पर रखें तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी और दर्पण से जाकर टकरा जाएगी। दर्पण से टकराने के बाद आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि दर्पण से टकराने के बाद मात्र एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट से ही प्रकाश निकलेगा, क्योंकि अगर प्रकाश की किरण जो आ रही है प्रधान अक्ष के पैरेलल होगी, अगर पैरेलल होगी तो वह एक ही पॉइंट से निकलेगा और वह पॉइंट है फोकस। तो यहाँ से हम लोग फोकस से प्रकाश की किरण को गुजार देते हैं। अभी तो हम लोग को इमेज ऑब्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज तब तक प्राप्त नहीं होगा, वस्तु का इमेज तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि कम से कम मिनिमम 2 रे एक दूसरे को कट न करे। तो यहाँ पर एक ही रे है, एक ही रे से हम लोग को इमेज ऑब्टेन नहीं हो सकता है। इसके लिए एक और रे हम लोग उत्तल दर्पण, यहाँ वक्रता केंद्र है, इससे डॉट 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 देख पा रहे हैं कि आकर एक दूसरे को यहाँ पे कट की, और इस तरीके से यहाँ से फिर हम लोग यहाँ इसे एक लाइन से मिला देंगे, क्योंकि सामने हम लोग रियल में मिलाएंगे और पीछे इसके हम लोग डॉट डॉट से मिलाएंगे। तो देखें कि हम लोग को दोनों पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, कहीं यहाँ पे कट कर रहा है। तो हम लोग कह दिए, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जब वस्तु को हम लोग उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब
P और F के बीच में मिला। किस तरह के मिला? वस्तु तो हम लोग इतना बड़ा रखे थे, लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्ट जो मिला वस्तु हम लोग इतना बड़ा रखे थे, बट जो हम लोग को प्रतिबिंब मिला इतना बड़ा मिला, कुछ छोटा मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंडीशन सेकंड जो है समझ में आया होगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइज होता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आज के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि आप बताइए कि वह कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। तो वह उत्तल दर्पण है। देखिए यहाँ भी वस्तु से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा प्रतिबिंब बनाया, यहाँ भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और साथ ही यह पूछता है कि वह कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है जो कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ भी प्रतिबिंब सीधा मिला और यहाँ भी प्रतिबिंब सीधा मिला, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण ही मात्र एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम लोग को हमेशा जो इमेज ऑब्टेंट होता है वह सीधा इमेज होता है। यहाँ से आप लोग 2 क्वेश्चन अपने माइंड में रख लीजिएगा जो अभी आपको बताएं। क्वेश्चन फर्स्ट कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है। तो देखिए दोनों कंडीशन में आपको दोबारा बता रहा है कि दोनों कंडीशन हम लोग को जो ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ छोटा प्राप्त हुआ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया कि वह उत्तल दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और साथ ही यह क्वेश्चन करता है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु इमेज जो हम लोग को प्राप्त होता है वह सीधा प्राप्त होता है। तो वह देखिए यहाँ भी हम लोग को सीधा प्राप्त हुआ और यहाँ भी हम लोग को सीधा प्राप्त हुआ, और मात्र इसमें 2 ही कंडीशन है। तो वह उत्तल दर्पण है जिसमें हम लोग को सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो लेक्चर है आपको समझ में एक बेहतरीन ढंग से आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।